नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम जनरल बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 2 सेमीकंडक्टर के चौथे लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आज का, जो है फर्मी ऊर्जा स्तर और फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण जो है। 1.5 नंबर के अंदर डेफिनेशन भी इसकी आ सकती है और 3 नंबर के अंदर इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और अभी जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनमें इसके आने की संभावनाएं जो है वो 100% है। अब ये टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी लगता है, लेकिन बीएससी बीएड के अंदर क्या है टॉपिक है वो अलग अलग यूनिट्स के अंदर लगते हैं और जनरल बीएससी में कंटिन्यू चलते हैं। तो ये लेक्चर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल बीएससी के लेक्चर के अकॉर्डिंग इसको बना रहा हूँ। बाद में जब हम बीएससी बीएड की यूनिट स्पेशल स्टार्ट करेंगे तब मैं इनको दोबारा से अपलोड करूँगा सिर्फ बीएससी बीएड के लिए। अभी बीएससी बीएड वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, लेकिन एक बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टॉपिक है वो आगे पीछे है बीएससी बीएड के अंदर, तो उनको प्रॉब्लम होगी नोट्स बनाने में। और जनरल बीएससी वाले विद्यार्थी जो है वो कंटिन्यू टॉपिक अपने नोट्स बना सकते हैं, उनका टॉपिक है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। फर्मी ऊर्जा क्या होता है? फर्मी एनर्जी ईएफ से इसको डिनोट करते हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन पर किसी सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है, अधिकतम ऊर्जा है, उसे फर्मी ऊर्जा कहते हैं। एक डेफिनेशन तो है इसकी ये कि 0 केल्विन ताप पर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा है उसे फर्मी ऊर्जा कहेंगे। या दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि T बराबर 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा EF ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर है, लेवल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार की इसकी डेफिनेशन है। तो ये तो होगी फर्मी ऊर्जा के बारे में। अब है फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण और फर्मी स्तर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी लेवल किस प्रकार से होता है। और फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण जो है इसके बारे में, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप स्टैटिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं। वहाँ पे मैक्सवेल बोल्टेजमैन स्टैटिक्स था, फर्मी डिराक स्टैटिक्स था और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो, उन्हीं को आधार मानते हुए हम यहाँ पर ऊर्जा वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो ऊर्जा वितरण है वो किस प्रकार से होता है, कहाँ तक कक्षक भरे होते हैं, कहाँ रिक्त होते हैं, कहाँ पर हाफ भरे होते हैं, और उसी आधार पर हम फर्मी स्तर की भी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक संख्या तथा पदार्थ के परमाणुओं से यादृच्छिक टक्करों के कारण, यादृच्छिक यानी अपने आप होने वाले, उनमें ऊर्जा वितरण वो सांख्यिकी से देते हैं, यानी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण का। इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं तथा उनकी चक्रणीय क्वांटम संख्या 1/2 होती है। ऐसे कण फर्मी डिराक वितरण का पालन करते हैं। इस वितरण को T ताप पर E ऊर्जा की क्वांटम अवस्था की प्रायिकता से निम्न फलन द्वारा डिनोट करते हैं। यानी हमें यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी होगी कि कौन सी एनर्जी लेवल पे, कौन सी एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता है वो कितनी होगी। और यहाँ पे जो वितरण मैंने आपको बताया है कि इनकी चक्रणीय क्वांटम संख्या 1/2 है, अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, ऐसे कण फर्मी डिराक वितरण का पालन करते हैं और इनको फर्मियोन कहते हैं। ये सब आप बीएससी सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हमने बोसोन की भी चर्चा की थी, फर्मियोन की भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है रिलेशन देने वाला वो है FE, यानी प्रायिकता है एनर्जी के पदों में। यहाँ पर FE का मतलब बराबर 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन की सहायता से अपने यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो EF जो है उसे कहते हैं फर्मी एनर्जी। F का मतलब यहाँ पे फर्मी एनर्जी से डिनोट किया गया और E है वो है टोटल एनर्जी जो आप यहाँ पे ले रहे हैं।
के वोल्टेज मान नियतांक आप जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल बटे केल्विन। तो यहां पर हमें दो कंडीशन अप्लाई करनी है। एक तो T बराबर 0 केल्विन टेम्परेचर पे फर्मी एनर्जी Fe जो है यहाँ पे प्रायिकता वो कितनी आएगी, और एक है T बराबर नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि सामान्य ताप कह सकते हैं, या 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितनी आती है। अब उसके अंदर भी दो कंडीशन आती हैं। अगर हम बात करेंगे T बराबर 0 केल्विन पर तो इसमें दो केस आते हैं। पहला केस क्या होगा, यदि E जो है वो EF से ज्यादा हो, और दूसरा केस क्या होगा, यदि E जो है वो EF से कम हो। ये दो कंडीशन और साथ में T बराबर 0 केल्विन अप्लाई करते हुए हमें Fe की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें ये पता लगेगा कि T बराबर 0 केल्विन पर कहाँ तो एनर्जी लेवल है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, कहाँ पर एनर्जी लेवल पूर्ण रूप से खाली होते हैं, और रूम टेम्परेचर पे उनमें एनर्जी लेवल में किस प्रकार की प्रायिकता आती है, क्या वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, क्या वो पूर्ण रूप से खाली होते हैं, या वो आधे भरे होते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये आगे चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। केस नंबर फर्स्ट, यदि E लेस देन EF देन, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी आपकी, ये रही। इसमें क्या अपने को अप्लाई करना है, E जो है EF से छोटा होगा और T का मान कितना लेना 0, क्योंकि 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। जब E का मान EF से कम होगा तो ऊपर वाला रिजल्ट वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और बटे में 0 है तो ऊपर नेगेटिव रिजल्ट है बटे 0 यानी कितना आ गया माइनस के इन्फिनिटी, E की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब E लेस देन EF तो E माइनस EF नेगेटिव होगा, तो Fe बराबर क्या आएगा 1 बटे 1 प्लस E की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी उसको हम 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। अब E की पावर इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो 1 बटा इन्फिनिटी क्या होगा 0, यानी 1 बटे 1 की इन्फिनिटी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 1 प्लस 0 कितनी होगी 1, और 1 बटा 1 कितनी होगी 1, यानी Fe की वैल्यू कितनी आई 1 आई। यानी यहाँ पे जो प्रायिकता आई है Fe से बोलेंगे अधिष्ठान प्रायिकता, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू आती है 1, अर्थात प्रायिकता Fe बराबर 1 होगी। इसलिए EF से कम ऊर्जा के लिए अधिष्ठान प्रायिकता 1 होती है। इसका मतलब क्या होगा, जब प्रायिकता यहाँ पे 1 आई इसका मतलब है कि सभी ऊर्जा स्तर है वो भरे होंगे, टोटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और ये डायग्राम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। Fe यहाँ पे है y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस पे एनर्जी है, और यहाँ पर T बराबर 0 कंडीशन पे हमने इसको लिया है। ये यहाँ पे जो वैल्यू है इतनी, ये है फर्मी एनर्जी की EF की। तो यहाँ पे जो पूर्ण रूप से भरा हुआ आपको दिखाई दे रही है ये सारे क्या हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 वैल्यू इसकी आती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसके अंदर क्या था E जो है वो EF से बड़ा होता है। तब क्या होगा समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से इतना ही फर्क पड़ेगा कि E माइनस EF जो है उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, यानी E माइनस EF की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बटे में 0 है क्योंकि T बराबर 0 है, तो 1 बटा 0 यानी अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन पहले माइनस का आ रहा था, अब किसका आएगा प्लस का आएगा। तो 1 प्लस E की अनंत, और E की अनंत की वैल्यू अनंत, तो 1 प्लस अनंत अनंत, और 1 बटा अनंत कितना हुआ 1 बटा अनंत कितना हुआ 0, यानी Fe की वैल्यू कितनी आई 0। इसका मतलब क्या है, प्रायिकता 0 है, ऊर्जा स्तर वो पूर्ण रूप से क्या होंगे खाली होते हैं। अतः EF से अधिक ऊर्जा के लिए ऑक्यूपेशन यानी अधिष्ठान बोलते हैं हिंदी में, प्रायिकता 0 होगी, अर्थात सभी ऊर्जा स्तर क्या होंगे रिक्त होते हैं। इस प्रकार से अगर T बराबर 0 केल्विन पर E बराबर अगर हम EF लेते हैं तो सभी ऊर्जा स्तर भरे हो सकते हैं। यानी T बराबर 0 केल्विन पर अगर E बराबर EF है, यानी E की वैल्यू EF के जब बराबर है तो उस कंडीशन में ऊर्जा स्तर है पूर्ण रूप से भरे होंगे, उसके अलावा वो क्या होंगे खाली हो सकते हैं। या एक अलग कंडीशन भी हम लगा सकते हैं कि वो आपके आधे भरे हुए और आधे खाली कब हो सकते हैं। उसके लिए हमें टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे लेके आना पड़ता है। अब देखिए रूम टेम्परेचर यानी कि दूसरा केस हो गया अन्य तापों पर, एक केस था अपना T बराबर 0 केल्विन, दूसरा है अन्य तापों यानी रूम टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। तो अन्य तापों पर अगर EF बराबर आप EF लेते हैं, यानी अन्य रूम टेम्परेचर पर
अगर आप फर्मी एनर्जी को नॉर्मल एनर्जी के बराबर लेते हैं, यानी फर्मी एनर्जी तक अगर हम बात करें, तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, E माइनस EF बराबर तो 0 आएगा, क्योंकि E बराबर आप EF लेंगे, T का मान 0 नहीं लेना अब, तो नीचे कुछ वैल्यू रहेगी, E माइनस EF का मान क्या आएगा 0, 0 के बटे में भाग दोगे क्या आएगा 0, यानी ए की पावर क्या आएगी 0 आएगी। समीकरण 1 से ए की पावर क्या आएगी 0, और ए की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, और 1 + 1 1/2। तो यहाँ पे एक डिफरेंट रिजल्ट आता है, यानी प्रायिकता जो है अधिष्ठान प्रायिकता वो आती है 1/2, यानी कि एक कंडीशन में 0 आई, एक कंडीशन में 1 आई, और अब यहाँ पे 1/2 आई, यानी बिल्कुल मिडिल लेवल आ चुका है। इसी को फर्मी लेवल हम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, T > 0 केल्विन पे यहाँ पर 0 है प्रायिकता, यहाँ पे अब जो हमने निकाली 1/2 ये यहाँ पर आई है, और जिसे EFL का मतलब फर्मी लेवल, फर्मी ऊर्जा स्तर इसे बोलते हैं, और यहाँ पर है 1। यदि EF के बराबर रहता है T = 0 केल्विन पर, तब ये प्रायिकता वो 1 रहती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में EF के बराबर अगर E आती है T = 0 केल्विन पे, तो ये जो प्रायिकता वो 1/2 पे आ जाती है, और आगे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये 0 पर आ जाएगी। तो अब हम चर्चा करते हैं इस EFL की, यानी फर्मी ऊर्जा स्तर की। यहाँ पे देख सकते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर, इसकी भी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है, डेफिनेशन के अंदर भी आ सकती है, 1.5 नंबर में भी आ सकती है, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होता है, और मेटल और इंसुलेटर में किस प्रकार से होता है। परम शून्य से अधिक सब तापों पर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा सभी टेम्परेचर्स पे वह ऊर्जा स्तर जहां अधिष्ठान प्रायिकता 1/2 आती है, उसे क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन इसकी हो गई। दूसरी डेफिनेशन बैंडों के हिसाब से हम किस प्रकार से दे सकते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर वह ऊर्जा स्तर है जिसके ऊपर चालन बैंड व जिसके नीचे संयोजकता बैंड होता है, यानी एक मिडिल लेवल ऐसा है जिसके ऊपर क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो यानी चालन बैंड हो, और जिसके नीचे क्या हो, पूर्ण रूप से खाली यानी कि संयोजकता बैंड हो, और फर्मी लेवल है वो बिल्कुल मिडिल में होता है, ऐसा चालन बैंडों के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पदों में अगर हम देखें प्रायिकता के पदों में, तो अगर प्रायिकता 1/2 आती है तो उसे आप क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल वो इस प्रकार से होगा, इसके नीचे वैलेंस बैंड होगा, इसके ऊपर कंडेंस बैंड होगा, और यहाँ पे जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दिखाई गई है। फिर अगर हम बात करें मेटल और इंसुलेटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल और इंसुलेटर के अंदर, ये डायग्राम मेटल का है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पे ओवरलैप करते हैं मेटल में कंडीशन आप जानते हैं, चालक हमने पढ़े थे पहले, यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 0 होती है चालक में, तो इनके मध्य में बिल्कुल फर्मी लेवल होता है। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, कोचालक की, तो कोचालक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बैंड गैप पाया जाता है कोचालक में, तो इनके मिडल में क्या होगा, फर्मी लेवल होता है। यानी इस प्रकार से फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड और कंडेंस बैंड को अलग करता है। तो ये हमारा था फर्मी ऊर्जा क्या होती है, फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण क्या होता है, किस प्रकार से प्रायिकता आती है, और फर्मी स्तर क्या है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको रीड करना और नोट करना बिल्कुल भी न भूलें आप, कंपटीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में रेगुलर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी पूरी बुक की। धन्यवाद।